तीन राज्यों में हार के बाद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि नतीजे हमारी उम्मीदों से कम रहे हैं। कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं रहा। कांग्रेस के वोट शेयर उम्मीद जगाता है, यह भी कहा है जयराम रमेश ने। जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत, यानी उम्मीद के साथ ट्वीट कर रहे हैं कि वोट शेयर बहुत पीछे नहीं रहा है, वोट शेयर बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन जुड़ेगा भारत और जीतेगा भारत, ये नारा भी देते हुए जयराम रमेश। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी मौजूद है। सबसे पहले तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, जयराम रमेश कह रहे हैं कि वोट शेयर बहुत पीछे नहीं रहा है, वोट शेयर लगभग बराबर है। हालांकि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन उम्मीद अभी भी वो कह रहे हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत। अभी भी 2024 के लिए उनको लगता है कि बहुत अंतर नहीं है आपके और उनके बीच में। नहीं, उम्मीद रखनी भी चाहिए। कांग्रेस को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हमेशा प्रतिपक्ष का हम सम्मान करते रहे हैं। उम्मीद उन्हें रखनी चाहिए और परिश्रम भी करना चाहिए। परिश्रम नहीं करते हैं इसलिए परिणाम खराब होता है। जब मैं अलग अलग तमाम सारे बयान इनके अलायंस पार्टनर्स के देख रहा हूं, और मायावती जी का बयान भी मैंने सुबह सुबह देखा है कि तमाम सारे किंतु परंतु के साथ कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, कभी और अलग अलग कारण गिनाने का काम करते हैं। सच यह है कि कभी इसका आत्मावलोकन करने का काम नहीं करते हैं, कभी आत्मचिंतन करने का काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 15 जनसभाएं करते हैं, 15 रैलियां करते हैं, 12 रैलियां जाकर के वो राजस्थान में करते हैं, 4 रैलियां जाकर के छत्तीसगढ़ में करते हैं। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्व पर रह करके इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कैंपेन में जनता के साथ सीधा संवाद करने जाते हैं। ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि राहुल गांधी की कितनी रैलियां मध्य प्रदेश में हुई हैं, प्रियंका वाड्रा की कितनी रैलियां मध्य प्रदेश में हुई हैं, राजस्थान में कितनी सभाएं उन्होंने की हैं। जो जयराम रमेश जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेहनत नहीं करते हैं इसलिए ये हुआ है, लेकिन जो वो कह रहे हैं, अगर हम उन फैक्ट्स और आंकड़ों की बात करें तो वो आंकड़े यही बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट शेयर को बरकरार रखा है, यानी जितना उन्हें पिछली बार मिला था उतना इस बार भी मिला है। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा बढ़ा है और बीजेपी को वो वोट शेयर मिला है, बीएसपी का जो वोट है वो आपको ट्रांसफर हुआ, यानी अन्य और बाकी जो छोटे छोटे दल थे वो वोट शेयर आपको ट्रांसफर हुआ। लेकिन अगर ये इंडिया गठबंधन हो जाता है, साथ में आ जाते हैं, तो फिर 2024 के लिए तो मुश्किल होगा ना, अगर कांग्रेस अपने वोट शेयर को बरकरार रख रही है और उसमें कुछ और ऐड ऑन हो जाता है, जो जयराम रमेश कह रहे हैं। उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, अति महत्वाकांक्षाओं से ये सब घिरे हुए लोग हैं। इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना ये नेता का कोई चयन कर पा रहे हैं। सच बात यह है कि जब स्वार्थ के साथ आप जुड़ते हैं, केवल पाने के लिए जब आप जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हमेशा इसी प्रकार की दशा होगी। जब आप त्याग करके एक साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे तब आप जुड़ सकते हैं। सच यह है कि यह बेहद परिवारवादी लोगों का एक गठबंधन है, स्वार्थपरकता का गठबंधन है, अपने अपने भ्रष्टाचार की कमाई को बचाने के लिए किया गया गठबंधन है। और जिस तरह का जनमत आया है, जिस तरह का जनता ने बहुमत दिया है, यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारियों पर जो कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी जी की हो रही है, जनता को उसने समर्थन देने का काम किया है।